तो कल 3:30 इवेंट के टाइम UFC 333 को भी अनाउंस कर दिया है, जहां पर ये कार्ड अक्टूबर अबू धाबी का कार्ड है और एक नंबर कार्ड है ये भाई, टॉप टू बॉटम पूरा ही कार्ड स्टैक्ड है, जहां पर 333 में भी हमें 2 टाइटल फाइट्स देखने को मिल रही हैं। लिटरली कंपेयर कर सकते हैं, जो कल के इवेंट को हमने देखा वहां पर भी 2 टाइटल फाइट्स थी और UFC 333 वहां पर भी 2 टाइटल फाइट्स हैं, बट उसके बाद जो अंडर कार्ड है वो बहुत ज्यादा इंसेन है, जहां पर सारे टॉप लेवल के फाइटर्स फाइट कर रहे हैं। UFC 333 की मेन इवेंट फाइट होने वाली है फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस जिस फाइटर का लॉन्ग अवेटेड टाइटल शॉट था, यानी कि मोवज़ार इवलोएव के बीच में। को मेन की बात करें तो ये ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है, जहां पर बैंटवेट चैंपियन पीटर यान फाइट करने वाला है मिराब दिलेश्वली के साथ। और हाँ, इसके साथ ये भी मेंशन करना बनता है कि ये दोनों ही लेगेसी फाइट्स हैं। किसी भी फाइटर की साइड से देख लो, अलेक्जेंडर की साइड से देख लो, तो फेदरवेट का वो ऑलरेडी गोट है और मोवज़ार को अगर वो बीट कर देता है तो अनडिफीटेड फाइटर, एक और यंग अपकमिंग फाइटर, ऐसे फाइटर को वोल्कानोव्स्की बीट कर रहा है, तो इससे उसकी लेगेसी और ज्यादा इंप्रूव हो रही है। तो बहुत ही बड़ी लेगेसी बन सकती है अलेक्जेंडर की। और इसके ऑपोजिट मोवज़ार इवलोएव की बात करें तो चैंपियन बनते हुए इससे बड़ी विन और क्या हो सकती है, जहां पर ग्रेटेस्ट फाइटर को बीट करके वो चैंपियन बन रहा है। पीटर यान और मिराब को देखें तो काफी लोग मिराब को अब बैंटवेट का गोट बोलते हैं, तो अगर वो इस राइवलरी को एंड करता है विन से, तो अपने रेज्यूमे में 2 बार पीटर यान को बीट करना ये उसकी लेगेसी को और कितना आगे लेके जाने वाला है। वी नो कि मिराब का जो वर्क एथिक है वो इंसेन लेवल का है, जहां पर वो 3 से 4 बार एक साल में फाइट कर लेता है, तो बैंटवेट में मिराब अपनी लेगेसी और आगे लेके जा सकता है। और रही पीटर यान की बात, तो वो 2 बार बैंटवेट का चैंपियन बन सकता है, और जो पहली बार वो चैंपियनशिप रन को नहीं दिखा पाया, जो कि वैसे तो उसके बाद भी पीटर यान वन ऑफ द ग्रेट फाइटर्स में से एक है बैंटवेट का, बट यहां पर अगर मिराब को वो बीट कर देता है और चैंपियनशिप रन को दिखा देता है, तो वो मिराब के गोट स्टेटस को ओवरथ्रो करके खुद भी बैंटवेट का गोट बन सकता है। तो इस वीडियो में जल्दी से मैं तुम्हें बता देता हूं जितनी भी फाइट्स अनाउंस हुई हैं उसके बारे में, एंड ऑल्सो इसके साथ कार्ड की मेरी अर्ली प्रेडिक्शंस क्या हैं। तो मेन इवेंट से ही स्टार्ट करते हैं। यहां पर फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फाइट करने वाला है नंबर 1 रैंक फाइटर, अनडिफीटेड फाइटर मोवज़ार इवलोएव के साथ। मोवज़ार बहुत पहले से डिजर्व करता था टाइटल के लिए फाइट करना, और अब फाइनली उसे अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो प्राइम में है, अपनी अनडिफीटेड फाइटर 20-0 के रिकॉर्ड पर है, बट अब वो फाइट करने वाला है गोट ऑफ फेदरवेट डिवीजन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ, जो बेशक बोल सकते हैं अब रियली अपनी प्राइम में नहीं है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 38 इयर्स का हो चुका है, बट स्टिल वॉल के पास इनफ एबिलिटी है कि वो टॉप रैंक के फाइटर्स को अभी भी बीट कर दे रहा है। सच में ये वाली फाइट देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आई गारंटी यू गाइस, अलेक्जेंडर और मोवज़ार दोनों के बीच में एक ऑल राउंड फाइट होने वाली है, जहां पर दोनों की ग्रैपलिंग भी बहुत अच्छी है। ऑफ कोर्स तुम बोल सकते हो मोवज़ार की ग्रैपलिंग थोड़ी सी बेटर है, और जब स्ट्राइकिंग की बात आती है दोनों फाइटर स्ट्राइकिंग भी करते हैं, बट ऑफ कोर्स जैसे हमें पता है अलेक्जेंडर की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है। अब जब ये फाइट अनाउंस हुई तो थोड़े से मैंने कमेंट्स को पढ़ा, वहां पर कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि अलेक्जेंडर को ले लो या फिर मोवज़ार को ले लो, ये दोनों ही फाइटर्स मोस्टली अपनी फाइट्स को डिसीजन से विन करते हैं। मोवज़ार को तो अभी तक एक भी फिनिश नहीं है यूएफसी में, तो इसीलिए कुछ लोग बोल रहे थे ये मे भी एक बोरिंग फाइट जाए, बट जैसे मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये फाइट एक बोरिंग फाइट जाने वाली है, क्योंकि सबसे पहली बात, मोवज़ार इवलोएव बस एक रेसलर नहीं है, यानी कि वो अपने ओपोनेंट को ग्राउंड में होल्ड करके नहीं रखेगा बल्कि स्ट्राइकिंग भी करेगा। और दूसरी बात, इवन अगर वो वॉल को ग्राउंड में भी लेके चले जाता है, तो हमने बार बार देखा है अलेक्जेंडर को वापस खड़े होते हुए और फाइट को फिर से एक स्ट्राइकिंग फाइट बनाना। रिसेंट टाइम पर जब भी अलेक्जेंडर फाइट कर रहा है तो हल्का सा वो हमेशा डर रहता है कि क्या उसकी चिन पंच को ले पाएगी, क्या वो कहीं पर नॉकआउट ना हो जाए, बट यहां पर इस रीजन की वजह से आई रियली लाइक दिस मैचअप गाइस, क्योंकि मोवज़ार के साथ फाइट में एक बात बोल सकते हैं कि जो चिन ब्रेक होने की टेंशन है वो यहां पर इतनी नहीं रहने वाली है। वॉल्क ने डिएगो लोपेस के पंचेस को ले लिया था और वो काफी कॉशियस होकर फाइट कर रहा था वहां पर, बट क्योंकि इधर मोवज़ार से अभी तक हमने कोई भी नॉकआउट को नहीं देखा है, तो लग रहा है कि यहां पर अलेक्जेंडर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से फाइट करने वाला है। उसे नॉकआउट होने का इतना डर नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा वो और ज्यादा रिस्क लेने वाला है, और इसीलिए मुझे ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि मोवज़ार अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत वाइल्ड है, बट इसी के साथ उसके पास रेसलिंग भी है, और अलेक्जेंडर अपनी स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा टेक्निकल है, बट क्योंकि यहां पर उसे मोवज़ार का पावर का इतना डर नहीं रहने वाला है, तो मे भी हम दोनों को फाइट में क्लैश होता हुआ देखें, जहां पर ब्रॉल भी हम देख सकते हैं दोनों के बीच में। और ये मेन इवेंट 5 राउंड्स की फाइट है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये फाइट एक डिसीजन जाए।
अब अर्ली प्रिडिक्शन की मैं बात करूं किसे मैं ज्यादा फेवर कर रहा हूं, तो ऑफ कोर्स मैं यहां पर करंट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ ज्यादा लीन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये 5 राउंड्स की फाइट उसे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। नंबर 1 तो जैसे मैंने कहा उसे पावर की इतनी टेंशन नहीं रहने वाली है, तो यहां पर अलेक्जेंडर और ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर फाइट कर सकता है। सेकंड चीज, मोवसा रिब्लोव की रेसलिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, वो मे बी इधर भी अलेक्जेंडर को ग्राउंड में लेके चले जाए, बट अगर अलेक्जेंडर इस्लाम के अगेंस्ट वापस उठ सकता है तो वो डेफिनेटली मोवसा रिब्लोव के अगेंस्ट भी वापस अपनी फीट में आने वाला है। और अगर ये चीज हम अर्ली राउंड्स में ही देखने लग पड़ते हैं तो फिर लेटर राउंड्स में मोवसा रिब्लोव टायर्ड भी हो सकता है। अब एग्जॉस्ट होने की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर भी अगर मोवसा थोड़ा सा वाइल्ड रहता है तो राउंड 3 के बाद हम देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा टायर्ड हो रहा है, और अलेक्जेंडर का हमें पता है वो फुल 5 राउंड स्पेस को पुश कर सकता है, बहुत बार उसने ऐसा किया है। तो जो चैंपियनशिप राउंड्स हैं, 4th और 5th राउंड है, वो वाले राउंड्स अलेक्जेंडर के रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अभी के लिए मैं अलेक्जेंडर की साइड लीन कर रहा हूं, बट ऑफ कोर्स फाइट आते आते वेन्स को देखते देखते कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अलेक्जेंडर अब 38 इयर्स का होने वाला है। तो ये भी फाइट में पॉसिबिलिटी है कि अलेक्जेंडर हमें कंप्लीटली ही आउट ऑफ प्राइम दिख रहा है और मोवसा रिब्लोव बार बार उसे टेक डाउन कर रहा है। और हाँ, जो मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर अलेक्जेंडर को नॉकआउट होने की इतनी टेंशन नहीं रहेगी, तो इतना हो सकता है कि वो अलेक्जेंडर के ऊपर कोई वाइल्ड पंच को लैंड कर दे और अलेक्जेंडर को वो ड्रॉप भी कर दे रहा है। तो इजी फाइट तो जरा भी नहीं है ये। मुझे लगता है कि ये फाइट थोड़ी सी टफ फाइट है और इसीलिए लग रहा है कि ये मेन इवेंट देखने में बहुत मजा आएगा। अब मजे की बात चली है तो मूविंग ऑन, को मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है पीटर यान वर्सेस मिराब दलिशवली के बीच में। दोनों के बीच में यही डिबेट चली हुई है कौन जकूजी में ज्यादा मजे लेता है, और दोनों अभी 1-1 के रिकॉर्ड में चले हुए हैं। पहली फाइट में मिराब कंट्रोल कर लेता है पूरा पीटर यान को, बट सेकंड फाइट में पीटर यान को आंसर्स मिल जाते हैं इस कंट्रोल को ब्रेक करने का, और जैसे ही वो मिराब के कंट्रोल को ब्रेक करता है हम फाइट को उल्टा होते हुए देखते हैं, जहां पर पीटर यान मिराब के ऊपर प्रॉपर बीटिंग को पुट ऑन करता है। ऑब्वियसली फाइट गाइस बहुत ज्यादा क्लोज है। अब जैसे कि पहली फाइट में पीटर यान ने क्लेम किया था कि वो इंजर्ड था फाइट से पहले, वैसे ही सेम मिराब ने भी क्लेम किया है कि वो सेकंड फाइट से पहले इंजर्ड था। तो दोनों ही फाइटर्स ने अपने अपने लॉस के बाद क्लेम किया कि वो इंजर्ड थे। यहां पर मैं होप कर रहा हूं क्योंकि ये फाइनल फाइट हो सकती है दोनों के बीच में, तो इधर तो दोनों फुल हेल्दी 100% आए। मिराब की एक चीज बोल सकते हैं, जैसे कि वो हमेशा फाइट करता है, यहां पर भी काफी पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसे ही फाइट करे जिधर वो जंप करते रहेगा, बहुत ज्यादा मूव करता रहेगा और पंचेस के साथ बार बार अपने ओपोनेंट के ऊपर टेक डाउन्स को शूट करता रहेगा। अब मिराब को तुम बोल सकते हो वो बहुत ज्यादा यूनिक फाइटर है, कुछ भी उसका इतना ज्यादा अमेजिंग नहीं है। जहां पर पंचेस की बात करें तो वो इतने ज्यादा टेक्निकल नहीं रहते हैं, वो काफी वाइल्ड रहते हैं, और अगर रेसलिंग की बात करें तो वो अपने ओपोनेंट को इतने बेटर वे से ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाता है, हमेशा उसका ओपोनेंट वापस खड़ा हो जाएगा। बट इन्हीं सारी चीजों को जब कंबाइन करते हैं मिराब के इनसेन कार्डियो से, तब ये सारी चीजें ब्लेंड होकर वर्क करने लग पड़ती हैं और ओपोनेंट को जरा भी समझ नहीं आता है। सबसे पहले तो वो मिराब की पेस को मैच नहीं कर पाता है। राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं मिराब के ओपोनेंट्स को टायर्ड होता हुआ, और फिर चैंपियनशिप राउंड्स में मिराब की जो रियल गेम है वो दिखने लग पड़ती है, और ऐसे ही मेजॉरिटी फाइट्स मिराब विन करता है। ये चीज मिराब ने मेजॉरिटी फाइटर्स के साथ कर ली है, बट एक ओपोनेंट है गाइस जिसके साथ मिराब ये नहीं कर पाया, यानी कि बैंटवेट चैंपियन पीटर यान, जिधर सेकंड फाइट में हमने देखा नॉट ओनली वो मिराब की पेस को मैच करता है, बट ऑल्सो मिराब से भी ज्यादा वो फ्रेश था और मिराब वहां पर ज्यादा टायर्ड दिख रहा था। आई एम नॉट गोना लाई गाइस, थोड़ा सा मिराब एक्सपोज होने लग पड़ा है। जो उसकी वीकनेस है वो सबको थोड़ी सी पता लगने लग पड़ी है, जहां पर शॉन ओमेली मिराब की बॉडी को टारगेट करता है और मिराब को हम देखते हैं हर्ट होते हुए, और इसी चीज को सेकंड फाइट में पीटर यान नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गया, जिधर वो मिराब के ऊपर नॉट ओनली बॉडी किक्स को थ्रो कर रहा है बट ऑल्सो पंचेस को भी बॉडी के ऊपर मार रहा है, और मिराब को हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं फाइट में बहुत ज्यादा हर्ट होते हुए। तो अभी तक जो चीज इंपॉसिबल सी लग रही थी कि मिराब को कैसे बीट किया जाए, अगर मिराब को बीट करना है तो उसे कंप्लीटली ही नॉकआउट करना होगा, उसके अलावा मिराब को एक डिसीजन विन से बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मिराब का जो कार्डियो है वो बहुत ज्यादा इंसेन रहता है। बट इकलौता तुम बोल सकते हो पीटर यान है जो ये चीज जान चुका है, और मे बी मिराब को डिसीजन में भी कैसे बीट किया जा सकता है इसको पीटर यान ने क्रैक कर लिया है। तो आई डू थिंक गाइस ये जो ट्रिलॉजी फाइट है यहां पर भी पीटर यान विन करने वाला है। तो अर्ली प्रिडिक्शन में मैं फॉर श्योर लीन कर रहा हूं पीटर यान के साइड, जहां पर मुझे लगता है अगर तो मिराब पीटर यान को ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाया, या फिर पहली फाइट की तरह जो उसने केज की साइड पीटर यान को होल्ड किया था वैसे अगर वो होल्ड नहीं कर पाया, तो दोनों के बीच में स्ट्राइकिंग मैच होगी, और वी नो फॉर अ फैक्ट बैंटवेट डिवीजन का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर पीटर यान है।
अब एक चीज है पीटीआन के अगेंस्ट भी जो मुझे पॉइंट आउट करनी है, वो है कि पीटीआन थोड़ा सा एक स्लो स्टार्टर है। वो पहले राउंड को बोल सकते हैं थोड़ा सा ऑफ ले लेता है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को एनालाइज कर रहा होता है। तो आई डू थिंक अगर तो यहां पर मेरा आपको विन करना है तो उसे इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाना होगा, जहां पर मेरा पहले के 2 राउंड्स में एक्स्ट्रा एग्रेसिव आ रहा है और उन दोनों राउंड्स को स्टील कर ले रहा है पीटीआन से। तो बहुत ज्यादा क्लोज फाइट गाइस, ऑलमोस्ट मेरी आइज में ये फाइट 50-50 है, बट ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा ज्यादा लीन कर रहा हूं पीटीआन की साइड, क्योंकि लास्ट फाइट में उसने मेरा आपको फिगर आउट कर लिया था, तो चांसेस हैं कि वो इस ट्रिलॉजी फाइट में भी फिगर आउट कर सकता है। तो ये थी UFC 333 की मेन और को मेन इवेंट फाइट्स। अब बाकी फाइट्स के बारे में भी बात करते हैं, और इसके बाद जो थर्ड फाइट को दिखाया जा रहा है वो फ्लाईवेट डिवीजन की फाइट है, जहां पर लोनर केविना फाइट कर रहा है रमजान तमीरोव के साथ। लोनर केविना को हमने देखा उसने ब्रैंडन रोवाइल के साथ एक इंसेन वॉर किया था, जो कि वैसे वो हार जाता है, बट बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट की थी वहां पर। वेरएस दूसरी साइड रमजान तमीरोव को हम देखते हैं कि वो स्टीव अर्से को डिस्ट्रॉय कर देता है और पहले ही राउंड में नॉकआउट को सिक्योर कर लेता है। आई डू थिंक गाइस दोनों के बीच में वॉर होने वाला है, जहां पर एक साइड लोनर केविना है जो हमेशा अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालकर उसके ऊपर हार्ड पंच कॉम्बोस थ्रो करके ट्राई करेगा उसे नॉकआउट करने की। वेरएस दूसरी साइड रमजान तमीरोव का हम जानते ही हैं कि वो पहले राउंड में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव आता है, ओवरहैंड पंचेस को और हुक्स को बार बार थ्रो करता रहेगा, और ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता है कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर दे रहा है। तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमें फाइट में एक फिनिश देखने को मिलने वाला है, प्रोबेबली नॉकआउट देखने को मिलने वाला है। और अभी तो मुझे लग रहा है कि ये जो नॉकआउट आएगा ये लोनर केविना से आएगा, जहां पर अर्ली प्रेडिक्शन अगर मैं दूं तो मैं स्लाइटली फेवर कर रहा हूं लोनर केविना टू विन। रमजान फाइट कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके अगेंस्ट जो भी ओपोनेंट होगा उसके पास हाइट और रीच की एडवांटेज होगी, बट ये चीज इतनी मेन नहीं लगी मुझे। मेन ये चीज है कि लोनर केविना पंचेस को ले सकता है, और रमजान की फाइट्स को नोटिस करना, वो पहले राउंड में अल्ट्रा अग्रेसिव आएगा, बट फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स क्योंकि वो इतनी ज्यादा एनर्जी को यूज करता है तो वो हल्का सा टायर्ड होने लग पड़ेगा, जिसका ये मीनिंग बनता है कि उसकी पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में वॉर फाइट होने वाली है। पहले राउंड में दोनों फाइटर्स पंचेस को स्विंग करने वाले हैं और नॉकआउट करने का देखेंगे, बट यहां पर अगर लोनर केविना नॉकआउट नहीं हुआ तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखने वाले हैं कि वो फाइट में कंट्रोल ले रहा है, और क्योंकि रमजान तमीरोव अब राउंड 2 ऑनवर्ड स्लो डाउन हो गया है तो अपने बिग पंच कॉम्बो से केविना तमीरोव को नॉकआउट कर सकता है। इसके बाद मूविंग ऑन तो हैवीवेट डिवीजन की फाइट है, जहां पर अलेक्जेंडर वोल्कोव फाइट कर रहा है रिजवान कुनियेव के साथ। पहले भी मैंने ये कहा था मैं देखना चाहता हूं कि एलेक्स परेरा अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ फाइट करता, पता नहीं क्यों बट बहुत मन है देखने का कि एलेक्स परेरा अपने से लंबे फाइटर और बिग फाइटर के साथ कैसे फाइट करता है, बट ऑब्वियसली ये फाइट नहीं हो रही है और अब रिजवान कुनियेव फाइट कर रहा है वोल्कोव के साथ। फाइट की तो मैं बात करता हूं, बट हाँ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है एलेक्स परेरा को लेकर, जिधर वोल्कोव नंबर 2 पर है और रिजवान कुनियेव नंबर 5 पर है। वेरएस रही परेरा की बात तो वो नंबर 4 पे था। इसका ये मतलब है गाइस कि मोस्ट लाइकली एलेक्स परेरा 2 में से किसी एक फाइटर के साथ फाइट करने वाला है। एक तो नंबर 3 फाइटर सर्गे पाव्लोविच है, और दूसरा जो कि व्हाइट हाउस से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैचअप बनेगा, यानी कि नंबर 6 रैंक फाइटर जॉश हॉकेट। तो बस मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता था क्योंकि परेरा के लिए ये दोनों ही फाइट्स बहुत ज्यादा इंसेन है। अब इस वाली फाइट के बारे में बात करते हैं, जहां पर जैसे मैंने कहा ये वाला मैचअप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। या तो यहां पर वोल्कोव की परेरा के साथ होनी चाहिए थी या फिर उसकी जॉश हॉकेट के साथ होनी चाहिए थी, बट वो रिजवान कुनियेव के साथ फाइट कर रहा है जिसने अभी तक यूएफसी में बस 2 फाइट्स की हैं। आई डू थिंक यहां पर गाइस स्किल का थोड़ा सा गैप हम देख सकते हैं, जहां पर मैं ज्यादा फेवर कर रहा हूं अलेक्जेंडर वोल्कोव टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। ऑफ कोर्स यहां पर उसके पास हाइट और रीच की बहुत ज्यादा एडवांटेज रहेगी। इसी के साथ जब टेक्निकल गेम के बारे में भी बात करते हैं तो अलेक्जेंडर वोल्कोव ने बार बार शो किया है कि वो पंचेस के साथ बहुत अच्छी किक्स को भी यूटिलाइज करता है, वो रेंज में रहकर फाइट करता है और रिसेंटली वो फाइट्स में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर तो रिजवान को फाइट में विन करना है तो फिर उसे अलेक्जेंडर वोल्कोव को नॉकआउट करना होगा। एक चीज मैंने रिजवान की लास्ट फाइट में नोटिस किया था कि वो टाइलर फॉर्च्यून से स्किल लेवल पे तो बहुत हाई था, बट जब नॉकआउट करने की बात आ रही थी तो बहुत ज्यादा पंचेस और नीज थ्रो करने के बाद लास्ट राउंड में ऐसी मूवमेंट आती है जिधर वो फाइनली टाइलर फॉर्च्यून को नॉकआउट कर पाता है। अलेक्जेंडर वोल्कोव एक लंबा फाइटर है तो उसके ऊपर नीज लैंड नहीं होगी, पंचेस को भी बहुत ज्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और यहीं पर वोल्कोव एडवांटेज ले सकता है अगर वो स्ट्रेट पंचेस को ज्यादा थ्रो करे और रीच को यूटिलाइज करके पूरे 3 राउंड्स रिजवान कुनियेव को बीट करे। तो मैं ज्यादा लीन कर रहा हूं अलेक्जेंडर वोल्कोव के साइड। वेयर इज अ मूविंग ऑन तो इसके बाद एक और बहुत ज्यादा इंसेन फाइट फेदरवेट डिवीजन की फाइट है, जहां पर आर्नल्ड एलन फाइट कर रहा है एरन पिको के साथ। ये वाली फाइट देखने में बहुत मजा आने वाला है गाइस। लग रहा है कि फाइट में फिनिश आ सकता है। अगर तो फिनिश नहीं आया तो मान लो कि फाइट में वॉर हुआ है, बट 2 चीजें जो एरन पिको को बहुत ज्यादा ट्रबल में
में डाल सकती हैं। एक चीज तो है, कभी कभार वो अल्ट्रा एग्रेसिव हो जाएगा और ये करते हुए वो अपने हिप्स को स्क्वायर कर लेगा, चिन हवा में होगी, गार्ड पूरा डाउन होगा। और यहीं पर सेकंड चीज आती है कि एरन पिको की जो चिन है वो ग्लास चिन है। अगर तो कहीं पर भी आर्नल्ड एलन ने हेड किक को लैंड कर दिया या फिर जो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट लेफ्ट स्ट्रेट पंच को थ्रो करता है, इन दोनों में से अगर कोई भी स्ट्राइक एरन पिको के ऊपर क्लीन लैंड हो जाती है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पिको नॉकआउट होने वाला है। तो प्रीटी क्लोज फाइट गाइस, कुछ भी हो सकता है। अगर तो एरन पिको नॉकआउट नहीं हुआ और वो अपनी ग्रैपलिंग गेम को दिखाने लग पड़ा तो आई डू बिलीव कि वो फाइट में विन कर सकता है। बट आर्नल्ड एलन ने की है हाई लेवल में फाइट और इन 3 राउंड्स में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो कभी ना कभी एरन पिको को कैच करने वाला है और एक बार अगर उसने कैच कर लिया तो वो पिको को नॉकआउट कर देगा। तो अर्ली प्रिडिक्शन में बहुत कम मार्जिन से यहां पर मैं फेवर कर रहा हूं आर्नल्ड एलन टू विन बाय नॉकआउट। मूविंग ऑन तो लाइट हेवीवेट डिवीजन में चलते हैं। यहां पर फाइट होने वाली है डोमिनिक रेस वर्सेस अजमत मुर्ज़ेगानोव के बीच में और ये एकदम तुम देख सकते हो डोमिनिक रेस की सबको पता है ग्लास चिन है और अगर तो यहां पर अजमत ने कोई भी बिग लेफ्ट पंच को थ्रो कर दिया तो वो डोमिनिक रेस को नॉकआउट करने वाला है। बट पोलो कोस्टा ने एक चीज अजमत की एक्सपोज कर दी है और वो है उसका वीक बॉडी सेक्शन, जहां पर डोमिनिक रेस भी इसकी एडवांटेज ले सकता है अगर वो बार बार अजमत की बॉडी पर किक्स थ्रो करता है। बट इसी के साथ गाइस आई डू थिंक यहां पर अजमत मुर्ज़ेगानोव नॉकआउट करने वाला डोमिनिक रेस को, जहां पर डोमिनिक रेस क्लियरली अपनी प्राइम में नहीं है और अगर उसके ऊपर कोई भी क्लीन पंच लैंड हो जाता है, जैब भी क्यों ना हो वो पंच, तो वो नॉकआउट हो जाता है। तो आई डू बिलीव अजमत मुर्ज़ेगानोव अपना जो लेफ्ट स्ट्रेट पंच है या फिर जो ओवरहैंड लेफ्ट पंच को थ्रो करता है, इनमें से कोई लैंड करने वाला है और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक और बार हम देखने वाले हैं डोमिनिक रेस को स्लीप होते हुए। इसके बाद मूविंग ऑन तो मिडिल वेट डिवीजन की फाइट है जहां पर अबूस मैगोमेडोव फाइट कर रहा है कैम रोस्टन के साथ और यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि कैम रोस्टन अबूस मैगोमेडोव को नॉकआउट कर सकता है। बट दूसरी साइड है अबूस मैगोमेडोव के पास वो एक्सपीरियंस जहां पर वो हाई लेवल फाइटर्स के साथ फाइट किया है, तो मे भी अपनी ओवरऑल गेम को दिखाते हुए जहां पर वो रेसल कर रहा है कैम रोस्टन के साथ, तो फिर वो फाइट को विन कर सकता है। अब किसे मैं ज्यादा फेवर कर रहा हूं, तो यहां पर मैं थोड़ा सा कैम रोस्टन को ज्यादा फेवर कर रहा हूं क्योंकि है उसके पास वो नॉकआउट पावर, जहां पर वो किक बॉक्सर था तो हेड किक्स पे आने वाली है अबूस मैगोमेडोव के ऊपर और इन्हीं में से मुझे लग रहा है कि वो अबूस मैगोमेडोव को नॉकआउट करने वाला है। मूविंग ऑन तो लाइट हेवीवेट डिवीजन पे चलते हैं। यहां पर निकिता क्राइलोव की फाइट होने वाली है अब्दुल राखमनाव यकाएव के साथ। जस्ट अभी हमने देखा है रॉबर्ट विटेकर के अगेंस्ट निकिता क्राइलोव ने बहुत ज्यादा बीटिंग ली थी, उसका लास्ट राउंड में जॉ भी ब्रेक हो जाता है और यहां पर तो मुझे लग रहा है यकाएव उसे डायरेक्टली ही नॉकआउट करने वाला है। निकिता क्राइलोव को हमेशा से स्पीड को काउंटर करने की प्रॉब्लम रही है और अब्दुल राखमनाव यकाएव वही लेके आता है जहां पर वो 10-0 अनडिफीटेड है और पहले ही राउंड में वो अपने सारे ओपोनेंट्स को नॉकआउट कर रहा है। तो यहां पर भी मेरी अर्ली पिक है कि अब्दुल राखमनाव यकाएव फाइट को विन करने वाला है बाय फर्स्ट राउंड नॉकआउट। अब इसके बाद मूविंग ऑन तो इस कार्ड की जो लास्ट फाइट अनाउंस की है वो लाइट वेट डिवीजन की फाइट है जहां पर ग्रैंड डॉनसन फाइट कर रहा है एक अनडिफीटेड फाइटर न्यूरोलो अलिफ के साथ। एक चीज हमेशा से ग्रैंड डॉनसन को प्रॉब्लम दी है और वो है पावर की, जहां पर मोस्टली जो वो अपनी फाइट्स को हारा है वो नॉकआउट से हारा है क्योंकि उसकी चिन तुम बोल सकते हो एक वीक चिन है, वो बॉबी ग्रीन से जैब से भी नॉकआउट हुआ है। बट यहां पर गाइस बोल सकते हैं ग्रैंड डॉनसन को थोड़ा सा रिलीफ है क्योंकि न्यूरोलो अलिफ एक नॉकआउट फाइटर नहीं है। तो इसीलिए अर्ली प्रेडिक्शन की बात करूं तो मैं यहां पर जाने वाला हूं ग्रैंड डॉनसन न्यूरोलो अलिफ की जो विनिंग स्ट्रीक है, उसकी जो अनडिफीटेड स्ट्रीक है, उसे ब्रेक करने वाला है और फाइट को विन करने वाला है बाय डिसीजन। तो आई थिंक यहां पर दोनों के बीच में रेसलिंग बहुत ज्यादा होने वाली है, क्लिंच वर्क बहुत ज्यादा होने वाला है और ग्रैंड डॉनसन ओवरऑल एक क्लोज डिसीजन को निकाल सकता है। तो ये हैं ओवरऑल 9 फाइट्स गाइस जो UFC 333 के अनाउंस हुई हैं। बट जैसे कि हम जानते हैं ये इंटायर कार्ड नहीं है, यानी कि अभी भी 2 to 4 फाइट्स हम और देख सकते हैं इस कार्ड में ऐड होते हुए, जहां पर टोटल एक कार्ड 11 to 13 फाइट्स का बन सकता है। और सच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं ये जो 2 से 4 फाइट्स हैं यहां पर भी हमें बैंगर फाइट्स देखने को मिले, जिधर जो अर्ली प्रीलिम कार्ड है या फिर जो प्रीलिम कार्ड है वो भी बहुत ज्यादा इंसेन बन जाए। तो 24 अक्टूबर UFC 333 अबू धाबी का कार्ड, मुझे तो ये कार्ड बहुत ज्यादा इंसेन लग रहा है। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस, तुम्हें ये कार्ड कैसा लगा, कौन सी फाइट तुम्हें सबसे बेस्ट लग रही है इस पूरे कार्ड की, लेट मी नो। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।